जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव स्टडीज़ में। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में साइंस में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ऑप्शन सहित आंसर और क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो अब हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्लास 9th के ऊतक और कोशिका के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है जल के क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि यह रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो बर्फ के गलन का जल का बनना, यह जो है तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। देखो अभी इस समय पे ये हॉट टॉपिक है, बिल्कुल इसी तरीके की अभिक्रियाएं आपको दी जाती हैं और पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, और हमको पहचानना है इनमें से कौन सा अभिक्रिया है। तो हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया में अभिकर्मक होते हैं जो अभिकर्मक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे NH3 में है तो आपको इसमें जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है, प्रतिस्थापन कैसे होगी? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ उपचयन और अपचयन भी हो रहा है। उपचयन और अपचयन भी हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। देखिए उपचयन और अपचयन कैसे हो रहा है? जब इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों होते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रियाएं मिल होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, दूसरा है जल अपचयित हो रहा है, तीसरा है जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, चौथा जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। दोस्तों इसमें पहला सही है। देखिए आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ऑक्सीकृत होने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। तो आयरन में ये देखिए आप, ये यहाँ आयरन अकेले था और पानी का H2O में ऑक्सीजन को लेता है, जिसके कारण यह ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जल अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन जल से हट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है जल का अपचयित होना। जब जल अपचयित हो रहा है तो जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर हुआ C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया कहलाती है जो अभिक्रिया करने पर ऊष्मा ग्रहण करती है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। नहीं, ऐसी देखिए मैंने गलत बोल दिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा देती हैं उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ग्रहण करती हैं उनको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, जब बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया की जाती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, बाहर आती है। इसका मतलब हुआ यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, अम्ल का तनुकरण, यह भी एक ऊष्मा, जब जल में अम्ल डाला जाता है तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। दोस्तों यही दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होगी। इसका मतलब आपका आंसर नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है, अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त होगी? देखिए अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन मिलाया जाता है। दोस्तों तनु विलयन को जब मिलाया जाता है, ठीक है, तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। ये मैंने पिछली क्लासों में आपको बता चुका है। और जो आपका FeSO4 ये ऑक्सीकृत होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन मतलब देखिए एक विस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, मतलब एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ चले जाते हैं। ठीक है, तो हम आके देखते हैं। आइए पहले फर्स्ट इक्वेशन है
पहले एक क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें जो क्लोरीन है ये लेड के साथ चला जाएगा और ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। इसमें देखिए जो बेरिलियम के साथ SO4 आ जाता है और क्लोरीन चला जाता है, इसमें दो विस्थापन अभिक्रिया है। और ये इसमें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है ये आपकी संयोजी अभिक्रिया है। ठीक है, और ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकृत अभिक्रिया है। अब तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य से के प्रकाश की उपस्थिति में स्लेटी क्यों हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के विघटन से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। दोस्तों इसका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, आपका आंसर ये होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन में चूने के बुझने के साथ विलयन बनना ही सत्य है? देखिए दोस्तों, आपको इसमें पूछा, कुल मिला के क्वेश्चन केवल इतना पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया, मतलब इस अभिक्रिया या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तो जब हम देखते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका मतलब है कि ऊष्माक्षेपी। ठीक है, यानी कि दूसरा सही हो गया। अब pH मान मतलब ये पूछना चाह रहा है अम्लीय बनेगा या क्षारीय बनेगा परिणामी जो विलयन होता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम जो परिणामी होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। तो यह जो है तो 7 से कम होगा इसका मान, और आपका आंसर हो जाएगा बी। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? देखिए बेरियम क्लोराइड के साथ अमोनियम सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड। देखिए इसका मतलब यह द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है मेरे दोस्तों। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसके साथ साथ आपका अविक्षेपण है, इसमें एक अविक्षेप भी बनेगा जिसको हम अविक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका अविक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा? दोस्तों देखिए मोलर अनुपात पूछ रहा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा 2:1 होगा मोलर अनुपात। ठीक है, H2O देखिए H2O होता है तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा मोलर अनुपात और ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। देखिए शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन और जल का वाष्पीकरण। तो इनमें से कौन सा ऊष्माशोषी है? केवल ऊष्माशोषी प्रक्रम है। देखिए ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो सल्फ्यूरिक बर्फ का ऊर्ध्वपातन होता है तब यह ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, और जल के वाष्पीकरण में भी ऊष्मा का अवशोषण होता है तो यह ऊष्माशोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। दोस्तों ये लेड एसीटेट हो सकता है, याद रखिएगा इसको, लेड एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीलियम तथा नाइट्रोजन। दोस्तों हीलियम तथा नाइट्रोजन का उपयोग किसी भी चीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। देखिए ये अभिक्रिया, निम्नलिखित में अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, लग रहा है अपघटन है, हाँ, क्योंकि ये टूट रहा है, KClO3 टूट रहा है, ये इन दोनों में टूट रहा है। ठीक है, ऊष्माशोषी है। हाँ देखिए यदि ऊष्मा यहाँ पर है तो मतलब ऊष्माशोषी है, और यही यदि ऊष्मा यहाँ पे लिखा होता तो वह ऊष्माक्षेपी होता। ठीक है दोस्त, संयोजन अभिक्रिया है, गलत।
अपघटन अभिक्रिया है, ये तो सही है। तथा ऊष्मा निकलने के साथ दोस्तों ऊष्मा इसमें नहीं निकल रही है। प्रकाश रासायनिक, इसमें प्रकाश का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं? एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण करना। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी अभिक्रिया होगी नहीं। वायु का द्रवीकरण होना, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। चीनी के प्याले में खुले पेट्रोल का रखना, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कापर के तार को गर्म करना, दोस्तों यहाँ अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी कॉपर के तार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप व क्रिया कारकों एवं अवस्थाओं में सही। देखिए, अब देखिए देखो ये कितना गहराई से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है, ये हम सब जानते हैं, पर इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है लिक्विड गैस, है ना। तो देखिए H2 गैस के फॉर्म में, जब हम हाइड्रोजन को गैस के फॉर्म में और ऑक्सीजन को गैस के फॉर्म में लेके मिक्स करते हैं तो गैस के फॉर्म में ही H2O बनता है। ठीक है, इसको याद रख लेना मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी अभिक्रिया क्या है? जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये संयोजी अभिक्रिया है, तीसरा संयोजी अभिक्रिया है, तो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।